तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार कितनी तेज है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमपी में विकास अब बंदूक की नोक पर हो रहा है? जी हाँ, सही सुना आपने। एक हाथ में सरकारी बजट की फाइल और दूसरे हाथ में लोड की हुई बंदूक। जब सरकारी इंजीनियर साहब साइट पर सड़क और पुलिया का मुआयना करने निकलते हैं तो सरकारी सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि अपनी खुद की बंदूक और पर्सनल बाउंसर्स साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ एक सरकारी बाबू के बंदूक लहराने की नहीं है। कहानी इसके बाद शुरू होने वाले उस महासंग्राम की है जिसने सतना से लेकर भोपाल के मंत्रालय तक हड़कंप मचा दिया है। जैसे ही बंदूक वाले इन साहब पर निलंबन की गाज गिरी, साहब का सोया हुआ आत्मसम्मान अचानक जग गया और जेल जाने के डर से या यूं कहें कि सस्पेंड होने के गुस्से में उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम का वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साहब ने बकायदा एक कमीशन चार्ट जारी किया है और खुलेआम चुनौती दी है कि कोई माई का लाल है जो जनपद से लेकर भोपाल तक पैसे नहीं खाता। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर इस पूरी नौटंकी की शुरुआत कहां से हुई। मामला सतना जिले की मझगवा जनपद पंचायत का है। यहां पदस्थ संविदा उपयंत्री सब इंजीनियर सतीश समेले बीते दिनों सुर्खियों में आए। वजह कोई बेहतरीन निर्माण कार्य या ईमानदारी का मेडल नहीं था, बल्कि उनका एक अजीबोगरीब वीडियो था। वीडियो में साहब किसी दबंग की तरह कुछ निजी व्यक्तियों और चमचमाती बंदूक के साथ फील्ड का भ्रमण करते और मर्यादाओं को तार तार करते दिखे। सोचिए, जो इंजीनियर साहब जनता की टैक्स के पैसे से बनने वाली सड़क और पुलिया का टेक्निकल मुआयना करने गए थे, वो वहां भय का माहौल बना रहे थे। स्थानीय सरपंचों और सचिवों का आरोप है कि साहब की इस बंदूक संस्कृति से पूरी पंचायत प्रताड़ित थी। काम में घोर लापरवाही, स्टाफ के साथ गाली गलौज और बात बात पर धौंस जमाना साहब की आदत बन चुकी थी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो मामला जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह के पास पहुंचा। सोशल मीडिया पर बंदूक लहराने का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन भी सख्ते में आ गया। सीईओ साहब ने इसे शासकीय नियमों और शस्त्र अधिनियम का खुला उल्लंघन माना और सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर को भी पत्र लिखकर पूछा गया कि आखिर इन साहब को किस काम के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया गया था। क्या सरकारी नौकरी में धौंस जमाने के लिए बंदूक दी गई थी? जब तय समय सीमा में समेले साहब का जवाब आया तो वो पूरी तरह से गोलमोल, असंतोषजनक और न्याय संगत नहीं था। नतीजतन जिला पंचायत सीईओ ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए सतीश समेले को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जांच निष्पक्ष रहे और साहब गवाहों को प्रभावित ना कर सके, इसके लिए उन्हें ग्रामीण यंत्रिकों सेवा आरईएस के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अटैच कर दिया गया। अब यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब तक सतीश समेले साहब कुर्सी पर बैठे थे, बंदूक की धौंस जमा रहे थे, तब तक सिस्टम में सब कुछ ऑल इज वेल था। तब तक उन्हें भ्रष्टाचार की कोई गंध नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही कुर्सी छीनी, जैसे ही निलंबन का लेटर हाथ में आया, साहब का ईमान अचानक हिलौरे मारने लगा। उनका आत्मसम्मान ऐसे जगा कि उन्होंने खुद को ही इस भ्रष्ट सिस्टम का मोहरा बता दिया और वो सच उगल दिया जिसे पूरा देश जानता तो है, लेकिन सरकारी अफसर कैमरे में कबूलने से डरते हैं। निलंबित सब इंजीनियर सतीश समेले ने मीडिया के कैमरे के सामने आकर मध्य प्रदेश के पंचायत राज विभाग का वो अनऑफिशियल कमीशन चार्ट पेश कर दिया जिससे विकास का पूरा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। समेले का दावा है कि अगर किसी पंचायत में कोई निर्माण कार्य होता है तो उसका बजट जनता की भलाई में कम और इन कुर्सियों पर बैठे लोगों की जेब में ज्यादा जाता है। साहब के मुताबिक एक कथित कमीशन फिक्स है। सरपंच को 10%, सचिव को 5%, सब इंजीनियर खुद समेले का पद, ग्राम रोजगार सहायक 3%, जनपद सीओ 2 से 3%, सहायक यंत्री एई 2%। गणित लगाइए, करीब 27 से 28% पैसा तो ग्राउंड लेवल पर ही साफ हो जाता है। रद्द कर देते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। अगर पैसा ना ले रहा हो, अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। कमीशन मैं बता रहा हूं आज स्पष्ट तौर पर, जनपद में आप जैसे ही चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए,
चाहिए, 3% GRS को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए और 2 से 3% जनपद CO को चाहिए। इसके ऊपर जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, इससे लेकर जज तक किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वो SQM हो, NQM हो, ये निरीक्षण दल आते हैं भिन्न भिन्न ऑफिसों से, चाहे कमिश्नरी से आए, चाहे भोपाल से आए, चाहे जिले से जाए, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। तो मैं तो प्रमाण रखूंगा कोर्ट में कि कब कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है वो सब इंजीनियर के थ्रू वसूली कराई जाती है। उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे जो खुद ही कांच के घर में रह रहे हैं। मुझे 10 बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं, DMF का काम स्वीकृत करवाइए आप, या कोई अन्य मद के काम करवाइए, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15% कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जितने में कामों की उपयोगिता आती है, जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है। कौन दूध का धुला हुआ है सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दे। तो मेरे ऊपर जो परसेंट का आरोप लग रहा है, उस परसेंटेज के दल दल में नीचे से लेकर छोटी इकाई से भोपाल तक के बड़े बड़े मगरमच्छ सभी शामिल हैं। तो ये जो परसेंट का आरोप है, ये पूर्ण रूपेण निराधार है और जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा इंसान हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस शायद समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। मैं हाई कोर्ट में सारे प्रमाण रखूंगा, किस तरह से वसूली होती है, किस तरह सब इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया जाता है। और यहां से लेके भोपाल तक के सारे अधिकारी आज तक जितने आए हैं, सब मलाई मार के सूटकेस लेके जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सतीश समेले ने इसके बाद जो कहा, उसने भोपाल के गलियारों में बैठे आकाओं की नींद उड़ा दी है। निलंबित अफसर का सीधा आरोप है कि यह कमीशन सिर्फ जनपद तक नहीं रुकता, बल्कि पैसे से भरे सूटकेस सीधे भोपाल के आला अफसरों तक भेजे जाते हैं। समेले ने दहाड़ते हुए कहा कि मैं भी इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, मुझसे भी जबरन वसूली कराई गई, लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं इस पूरे कमीशन राज के सबूत सीधे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश करूंगा। तो ये है मध्य प्रदेश के एक जनपद की हकीकत, जो शायद सूबे की अधिकांश पंचायतों की कहानी बयां करती है। अब यहाँ कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, जब तक सब इंजीनियर साहब खुद नौकरी में थे, बंदूक लेकर रौब झाड़ रहे थे, तब तक वो इस कमीशन चार्ट को चुपचाप क्यों फॉलो कर रहे थे? क्या उनका आत्मसम्मान सिर्फ निलंबन की कार्यवाही के बाद ही जागना था? दूसरा सवाल, अगर एक निलंबित अधिकारी खुद को इस अपराध का हिस्सा मान रहा है, तो क्या प्रशासन उसके इस बयान के आधार पर भोपाल से लेकर सतना तक उन तमाम चेहरों की जांच कराएगा जिनका नाम इस चार्ट में शामिल है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जनता के खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में विकास के लिए दी जाती है, क्या वो वाकई इसी तरह सूटकेस में बंद होकर मंत्रालयों के चक्कर काटती रहेगी? फिलहाल प्रशासन ने बंदूक लहराने के मामले में अधिकारी को सस्पेंड कर अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई का संदेश दे दिया है, लेकिन सतीश समेले ने जो कमीशन बम फोड़ा है, उसकी गूंज दूर तक जाएगी। अब देखना यह होगा कि जब यह मामला हाईकोर्ट के पटल पर पहुंचता है, तो साहब वहां पुख्ता सबूत दे पाते हैं या यह सिर्फ एक सस्पेंड अधिकारी का फ्रस्ट्रेशन बनकर रह जाएगा। एक सब इंजीनियर साहब हैं श्री सतीश समेले जी, उनके विरुद्ध एक वीडियो वायरल हुआ था और कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डाली गई थी, जहां पर कि वो एक हथियार जो कि सामान्य रूप से लाइसेंसी होना चाहिए या शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत समुचित नहीं है, इसका प्रदर्शन और ऐसे फोटोग्राफ्स थे। और साथ में ये लिखा हुआ था कि अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उन्होंने ये हथियार लेकर गए और वहाँ अन्य अपने निरीक्षण आदि कार्यों का संपादन किया। जिसके बाद कुछ और सरपंच सचिव इन लोगों की भी सामान्य शिकायत आदि उसमें आई थी। इसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके विरुद्ध 2-3 शिकायतें और भी थीं, जो उनके साथ में जो अन्य स्टाफ के लोग रहते हैं उनसे व्यवहार से संबंधित थी। कुछ एक लोगों ने और कुछ शिकायतें की थी। उन 3-4 विषयों पर उनको नोटिस दिया गया था, क्योंकि वह हथियार इस प्रकार का था जो कि शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत है। तो जिला दंडाधिकारी महोदय को पत्राचार करके मैंने ये उनके नियम शर्तों के संबंध में उनसे जानकारी चाहिए थी, जिसमें वहाँ से भी उनको नोटिस जारी हुआ है। जब ये दोनों जगहों से नोटिस जारी होने के बाद उनका जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया,
और अन्य आरोप जो उन पर लगाए गए थे उनमें कुछ सच्चाई पाई गई। उनका जवाब समाधान कारक नहीं होने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनको निलंबित करके उनको ये जांच और इस कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए उनको कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में RES में अटैच किया। इस पूरे घालमेल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बिना कमीशन के ग्रामीण इलाकों में कोई काम होना मुमकिन नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं दिव्यांशी पांडे, देखते रहिए विंद फर्स्ट।